राजानंद राय जिंदाबाद जिंदाबाद श्री आदित्यनाथ राजानंद राय जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत Provincial Diary News। हमारी सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 9 वर्षों में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं और विकासमुखी योजनाओं को जो उन्होंने शुभारंभ किया था, एक तरह से जनता के बीच में हम अपने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, चाहे हमारे सांसद हो, विधायक हो, ब्लॉक प्रमुख हो, भाजपा का प्रदेश पदाधिकारी हो, क्षेत्र का पदाधिकारी हो, जिले का पदाधिकारी हो, मंडल का, हम अपनी पार्टी और अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत जनता के बीच में करने के लिए हम लोग जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस 9 साल में तुलनात्मक आप अध्ययन करेंगे तो 2017 के पहले ये उत्तर प्रदेश किस दिशा में था, कहां था, और 2017 के बाद आज 2026 में हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आए। मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कोई पार्टी और पार्टी की सरकार, जो सरकार जनता के द्वार पर अपना रिपोर्ट कार्ड कि हमने आपसे जनमत प्राप्त किया था और हमने जो आपसे वादा किया था, उस वादे के अनुसार हमने उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, हमने विकास के माध्यम से, जो हम सब गांव के लोग सपना देखते हैं कि हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास हो, उसको पूर्ण करने में हमारी 9 साल की सरकार अधिकतम सफलता प्राप्त की है। मेहनत कर दिए लेकिन अधिकतम सफलता प्राप्त की है। हम अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर के आए हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख आशीष जी का आवास है, उनका गांव है, हमारे माननीय विधायक चुल्लू पार के माननीय राजेश त्रिपाठी जी हैं, हमारे संगठन के, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश जी हैं, हमारे नरहरपुर के ब्रजेश जी हैं, और ये सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए ये उत्सव का विषय है कि हम जनता के बीच में जो वादा करके गए थे, उस वादे को 100% पूर्ण करके हम जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात पूरे प्रदेश में बहुत जोर से देखा जाए, मुख्यमंत्री अपनी जनता होने के नाते यहाँ पे हत्याएं बहुत जोरों से चल रही है और पुलिस प्रशासन मान पड़ा हुआ है, अभी तक किसी भी चीज पे खुलासा नहीं कर पा रहा है। इसलिए आपका क्या कहना है? अब 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जो हत्याएं होती थी उस पर आवाज भी नहीं उठती थी, और मुझे लगता था कि 5 बजे के बाद अगर घर का कोई व्यक्ति बाहर चला जाता था तो घर के लोग दिन भर में, और जब तक आता नहीं था तब तक 8 बार फोन करते थे रूप से। और मुझे लगता है कि जब से पूज्य योगी जी की सरकार बनी, आप कल्पना करो कि जो माफिया राज था, जो गुंडा राज था, आज अमन चैन का राज है। कहीं घटनाएं हुई है तो कानून अपने आधार पर उसका काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि वो घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जो आप चर्चा कर रहे हैं कि अभी गोरखपुर में राजकुमार चौहान की घटना है, तत्काल ही रात में पुलिस ने उस पूरे घटना को ट्रेस कर लिया। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग भी करी, उसमें लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और मुझे लगता है कि कानून संगत जो कुछ भी और धाराएं लग सकती उनके ऊपर वो लग भी रही हैं। बस केवल हमारे आपका चश्मा बदलना चाहिए। हम प्रतिवाद करें या विरोध करें तो विरोध की भी एक कोई सीमा होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं जिसके कारण करा। अरे आज तो रिपोर्ट हो रही है ना, योगी जी की सरकार में जो चोरी हो रही है उसकी रिपोर्ट हो रही है, पुलिस उस पर कार्रवाई के लिए आगे भी बढ़ रही है। अब बहुत बड़े बड़े खुलासे भी हुए हैं, बरामद भी हुए हैं। अब मैं फिर कह रहा हूं 2017 में चोरियां होती थी, लोग एफआईआर भी नहीं करा पाते थे, तो दोनों में अंतर नहीं है। आप और चोरी
भारतीय जनता पार्टी जो हम आप सबके बीच में हम लोग रिपोर्ट कार्ड लेके आए हैं, मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं कोई काम कर रही है। हम सत्ता और संगठन के माध्यम से एक समाज परिवर्तन करना चाहते हैं। उस समाज परिवर्तन में केवल सरकार की विकास योजनाएं नहीं है। हर घर जल योजना लेकर आया था। स्थिति गांव में इस समय ये है कि ठेकेदार की बनाती योजना है और किसी गरीब के दरवाजे पर अभी तक वो पानी नहीं पहुंचा है। तो सरकार करे स्वच्छ जल हर गरीब के दरवाजे पे पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से हो सकता कहीं आप देखे हो, जाना पहुंचा हो, तो आपने संज्ञान दिया है। मैं भी बैठा हूं, मैं भी बात करूंगा, हमारे विधायक जी बैठे हैं, हम उच्च अधिकारियों से हम लोग भी बातचीत करेंगे और ऐसी जहां कुछ गड़बड़ियां उसको तुरंत ठीक करा करके ये प्रयत्न होगा कि सबके घर तक पानी जाए। हमारे पार्टी का, हमारी सरकार का संकल्प है कि सबको शुद्ध जल मिले, तो उसको हम सब प्रयास करेंगे। अगर कहीं गड़बड़ी तो उसको हम लोग आप हमें संज्ञान में लाएं तो हम लोग उसको पूरा कराएं। जैसा कि आप जल की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार द्वारा प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर नदी के ऊपर नमामि गंगा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ। अभी सरजू जी का है, नगर पंचायत बड़हलगंज में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं बना है, पूरा सीवरेज नगर पंचायत का पूरा पानी नदी में जा रहा है, फिर क्या करना? मैं आपके बात पे मैं प्रतिरोध नहीं करना चाहता। नमामि गंगे और सरजू जी, अभी बहुत पहले एक योजना हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की समय चर्चा आई थी कि हम नदियों को जोड़ने का बातचीत रहे थे। आज आप अभी जहां विकास की बात कर रहे हैं, जहां चलने का साधन नहीं था, आज कनेक्टिविटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रूप से अन्य प्रांतों से आगे निकला है। जैसे जैसे अभी आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो जो आप सबके मन में बहुत प्रश्न है उसका भी समाधान हमारी सरकार करेगी और संगठन और सरकार मिलकर के उस पर सदैव सचेत है, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक समस्या यहाँ पे लोकल बहुत बड़ी है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र पड़ता है और अस्थायी समाधान उसका अभी तक मिला नहीं, जबकि यहाँ केंद्रीय मंत्री भी यहीं के हैं, सांसद जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जिले के हैं, लेकिन इस क्षेत्र को बाढ़ से अभी अस्थायी समाधान नहीं मिला। क्या कहना चाहिए? पहले मुझे विधायक जी अरे मैं कर दूं, हमेशा बाढ़ से पीड़ित हो जाता है भाई मेरे, आप गोरखपुर के रहने वाले, अब मैं आपका जवाब दूं, आप गोरखपुर के रहने वाले बड़े सौभाग्यशाली। आज के 7 साल 9 साल पहले गोरखपुर में क्या होता था और आज गोरखपुर में क्या है, मुझे लगता है एक बार आप फिर लगता बहुत दिनों से गोरखपुर में गए नहीं है, अभी वहां से शुरू हुआ, आगे भी यहाँ जो चुल्लूपार विधानसभा है यहाँ भी ये सारी चीजें आएंगी और मुझे लगता है कि विकास देखना है तो आप यहाँ से जाएं। गोरखपुर की सरकार ने 21 करोड़ रुपया केवल कछरांचल के बोल्डर पिचिंग को दिया है। अगले हफ्ते वहाँ काम शुरू होने जा रहा है। अभी कुटभार को, राप्ती नदी को बोल्डर पिच के लिए दिया है, सरयू के लिए दिया है। लगातार काम हो रहा है क्योंकि ये नदियां पूरी आती हैं नेपाल से। पिछली सरकारें इस पे कभी काम नहीं की। हमारी सरकार, मोदी योगी जी की सरकार, इस विषय में भी ठोस कदम उठा रही है कि इसका अस्थायी समाधान के पानी ही ना आवे, उसके लिए नेपाल से बात करनी पड़ेगी, लेकिन उस पर भी काम चल रहा है। कटाव ना हो इसीलिए 250 करोड़ रुपया चिल्लूपार में ला करके और बंधों को ऊंचा कराया गया ताकि गांव ना कटे। पिछले 17 के बाद से कोई गांव कटा हो तो ये राप्ती नदी से जुड़ा हुआ वो नहीं कटा, लेकिन 2 गांव हमारे कट गए थे सरयू नदी से जुड़े। उसको लेके भी इस बार 21 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है कि उसको पूरा हमको बोल्डर पिच कर देना है ताकि हमारे आगे से कोई गांव न कटे। सरकार पूरी तरीके से बाढ़ के बचाव के लिए गंभीर है।